जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये फिज़िक्स की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है जिसमें हम लूसेंट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हमारा चैप्टर 31 गोस थ्योरम को हम स्टार्ट करेंगे, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्लास ना होने की वजह भाई कुछ 2-3 दिन बिटिया को डॉक्टर के लेके जाना पड़ा, इसलिए क्लास करने का रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। और दूसरी बात, कल उत्तर प्रदेश बोर्ड का कल रिज़ल्ट आया 10th और 12th का, जिसमें हमारे 2 छात्र जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, हमारे 2 छात्र यूपी में फर्स्ट रैंक पे आए और 2 छात्र 6th रैंक पे। तो 4 टोटल स्टूडेंट हमारे स्टेट लेवल रैंक पे हैं। तो इसलिए कल थोड़ा सा खुशी का माहौल था आसपास, बधाइयाँ देने वालों के लिए फ़ोन, स्कूल में भी हम बच्चों से आसपास थे। उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो भी आपको साझा की है। तो भाई इसीलिए क्लास नहीं है, अब आपकी डेली क्लास चलेगी। तो आपका जो चैप्टर नंबर 31 है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लगा देता हूँ। देखिए भाई, चैप्टर नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन है गोस चैप्टर। ये जो है हमारा गोस थ्योरम से है। चैप्टर नंबर 31 गोस थ्योरम से हमारा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आवेशित चालक की सतह, ये आवेशित चालक दिया ना, ये आवेशित चालक है, चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई चार्ज सरफेस है, मान लिया पॉजिटिवली चार्ज है, इसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस के लंबवत होती है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस के लंबवत होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? ई डॉट डी ए, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें इक्वल्स टू है 0 के। ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्या है? 0 है। ये 0 1 नहीं होता, 0 है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो, जब कोई फ्लक्स, ये क्या होता है? फ्लक्स होता है ना, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ये गॉस के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें क्या कहेंगे आप, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो देखिए, निष्कर्ष पे जाइए कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है? 0 है। टोटल फ्लक्स क्या है? 0 है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन आ जाएगा सी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 0 है, क्योंकि फाई इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी ए, गॉस के अकॉर्डिंग, और ये क्या है? 0 के इक्वल है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन आ जाएगा भाई सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। जैसे ही चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने पर क्या होता है भाई? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो गई? कम हो जाती है। उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो चार्ज है, चार्जिंग करने पर, आवेशित करने पर क्या होगा? उसमें चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब डेंसिटी बढ़ रही है तो क्लियर सी बात है, उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति, वॉल्यूम तो कम नहीं होगा, ठीक है। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि भाई उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं मटेरियल की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की, क्योंकि उसमें अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए, चार्जिंग जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रवृत्ति है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। थर्ड का ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऊपर कर देता हूं। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है और उस पर क्यू चार्ज है। एक होलो स्फीयर है, रेडियस r है, और होलो स्फीयर पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? उसके सरफेस पर होता है। होलो स्फीयर पर चार्ज क्या होता है? उसके सरफेस पर होता है। तो भाई ये पूछा है, इसके सेंटर पर v क्या होगा? सेंटर पर v, r डिस्टेंस पर v क्या होगा? ये होता है हमारा 1/4πε0 Q/r। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पर 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? होलो स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 Q/r। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन आ जाएगा 4th का सी।
ठीक है भाई, ऑप्शन आ जाता है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में कहा है E इक्वल्स टू 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में V का दूरी के साथ क्या इफेक्ट होगा। E इक्वल्स टू 0 है और उसमें अगर V को पूछते हैं क्या होगा, तो भाई हमें पता है V इक्वल्स टू होता है हमारा E इंटू डी। V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी। तो डिस्टेंस के साथ पूछता है क्या होगा, या R दी हुई है इसने डिस्टेंस। तो जब E 0 है तो इस पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो V भी क्या हुआ, 0। इसका मतलब V R पर डिपेंड नहीं करता जब E 0 है। E 0 वाले फील्ड में, अगर E 0 है, E 0 वाले फील्ड में हम बात करें कि डिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो E 0 वाले फील्ड में पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि दैट मीन्स R की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। अब वो E 0 वाले फील्ड में R की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन आ जाता है आपका 5th का डी। ये चीज़ यहाँ एक दूसरे को मिक्स मत करना। यहाँ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वो 0 होगा, बट इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये होगा। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाले क्षेत्र में, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, वहाँ उस क्षेत्र में दूरी के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ जितना V पहले से है वो ही रहेगा, जितना V है वो ही रहेगा, दूरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये ई फील्ड वाले क्षेत्र की बात कही है और ये पोटेंशियल पूछा है चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए इन्हें कभी मिक्स मत करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपका कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव क्या होगा। खोखला गोलीय चालक है, इस तरह से होलो स्फीयर है, उसे क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक भाई, अब क्या कहा है कि उसके भीतर का विभव कितना होगा। देखो जब चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसके अंदर विभव क्या होगा, V इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और चार्ज यूनिफॉर्म है तो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा, समरूप रहेगा, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म रहेगा इसके अंदर, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म रहेगा। अब R के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, R के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा इसके अंदर, पोटेंशियल रहेगा भाई जी यूनिफॉर्म, और कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जो यहाँ सेंटर पे होगा वही हर जगह रहेगा, जो सेंटर पे होगा वही हर जगह रहेगा। तो आपका 6th का ऑप्शन आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है आवेशित खोखले गोलक चालक के केंद्र पर, यही चीज़ है, इसके सेंटर पर ये आवेशित खोखला गोला है, चार्ज होलो स्फीयर है, चार्ज होलो स्फीयर के सेंटर पर पूछा है क्या होगा। सेंटर पर वैद्युत क्षेत्र E तो 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E तो 0 होता है, बट विभव नहीं, पोटेंशियल 0 नहीं होता। तो ऑप्शन आ जाएगा 7th का आपका सी। ऑप्शन क्या आ जाता है भाई, 7th का आ जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है आपको, निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R की पावर 0 के, ये कहा है किसके लिए होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, 1 मिनट में ज़रा यहाँ करा देता हूँ इसे। पहला क्या कहा है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमसे पूछा है E प्रोपोर्शनल R की पावर 0, यानी कि R पर डिपेंड ही ना करे, R पर डिपेंड ही ना करे, तो किसके लिए होगा। अगर पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। तो R की पावर E प्रोपोर्शनल किसके होता है, R की पावर -3 के। दूसरा है ऑप्शन बिंदु आवेश के कारण
ई प्रोपोर्शनल होता है माइनस आर की पावर 2 के, सॉरी आर की पावर -2 के। और तीसरा है भाई आपका अनंत आकार की समतल चादर। अनंत आकार की समतल चादर के कारण क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ ई प्रोपोर्शनल है आर की पावर 0 के, और डी ऑप्शन क्या कहा है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वो क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 लैम्बडा अपॉन आर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आर की पावर -1 के। तो देखिए किसके लिए आया, ई प्रोपोर्शनल आर की पावर 0 के, ऑप्शन नंबर सी समतल चादर के कारण। ठीक है, तो 8th का आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, वैद्युत फ्लक्स घनत्व। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला। तो फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्लक्स घनत्व क्या होता है। ये होता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई ई यानी कि ई इंटू ए अपॉन ए से ए कट गया, यानी ई का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही होगा। और ई का क्या होता है, ई का होता है भाई हमारा एफ अपॉन क्यू, दैट मीन्स ML_T-3 और A-1। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा फ्लक्स डेंसिटी का। और आपका ऑप्शन आ जाता है 9th का हमारा ए, 9th का ऑप्शन आ जाता है हमारा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लक्स की एसआई यूनिट, विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, पहला ऑप्शन क्या, वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है हमारा भाई वी का, वोल्ट क्या होता है वी का, वोल्टेज का, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का। और हेनरी होता है हमारा प्रेरण का, हेनरी होता है हमारा प्रेरण का। तो बचा हमारा सी। तो फ्लक्स का जो हमारा यूनिट होगी वो होती है भाई हमारी वोल्ट मीटर, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, वोल्ट मीटर। ठीक है, ऑप्शन आ गया सी हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है आवेशित चालक के अंदर क्या कहता है, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश चालक के कहाँ रहता है भाई, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है, बाह्य पृष्ठ, आउटर सरफेस पर। जैसे 4 सरफेस है तो टोटल आवेश कहाँ होगा, आउटर सरफेस पर होगा। टोटल चार्ज कहाँ होता है, आउटर सरफेस पर होता है टोटल चार्ज। तो ऑप्शन आ गया, क्या आ गया इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य सतह पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है अभी। ये कहता है किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, आवेशित खोखले गोले के अंदर, पहले भी यही आया कि होलो स्फीयर अगर कोई है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा 0। तो क्या आ जाएगा इसमें, 0। होलो स्फीयर के अंदर क्या होता है भाई, 0। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर चार्ज कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर है हमारा। ये कह रहा है कि चार्ज कंडक्टर के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के, देखो चार्ज कंडक्टर पर, चार्ज है कंडक्टर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो क्या कहेंगे हम, सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत कहेंगे। बाहर की ओर तो पॉजिटिव की वजह से और अंदर की ओर नेगेटिव की वजह से। ठीक है, सतह के लंबवत होगी। ठीक है, प्लस की वजह से बाहर की ओर और माइनस की वजह से अंदर की ओर। तो क्या कहेंगे हम, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक समान आवेशित गोले का वैद्युत क्षेत्र एक समय क्या है, चार्ज कंडक्टर है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ मान लिया, और रेडियस कितनी है r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी सरफेस पर कितना होगा 1/4πε0 Q/r होगा, और अगर बात करें सेंटर पर क्या होगा 0 होगा। तो ये दोनों चीज़ पूछी है उसने कि भाई सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर होगा मैक्सिमम अधिकतम, सरफेस पर क्या आएगा अधिकतम आएगा, और सेंटर पर पृष्ठ पर क्या आएगा, पृष्ठ पर आएगा आपका 0। तो दो जगह ऑप्शन क्या आ गया, पृष्ठ पर, पहला ऑप्शन, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखोगे आप, पृष्ठ पर, सरफेस पर मैक्सिमम, ठीक है, और दूसरा है सेंटर पर 0, केंद्र पर क्या होता है 0 होता है। दो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, तो क्या आ गया, एक पे आ गया हमारा सरफेस पृष्ठ पर और दूसरा आ गया सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, वैद्युत फ्लक्स जो है फाई ई क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फ्लक्स डेंसिटी दैट मीन्स ई डॉट ए अपॉन ए क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। फ्लक्स घनत्व क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया फ्लक्स घनत्व कहलाता है। वो क्या होता है, फ्लक्स होता है हमारा ई इंटू ए अपॉन ए, ऐसे ही कट गया, क्या अवस्था है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगा, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी और फ्लक्स डेंसिटी हमारी होगी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह चैप्टर नंबर 13 के हमने जो 15 क्वेश्चन 31 के सॉरी चैप्टर नंबर 31 गॉस थ्योरम के हमने जो 15 क्वेश्चन थे वो कर लिए। कल नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे जिसमें होगा हमारा कैपेसिटेंस, संधारित्र, धारिता, ठीक है, चैप्टर नंबर 32 के साथ। आज के लिए बस इतना ही बेटा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू और जय हिंद।